राधे राधे फ्रेंड्स, दशा माता की कथा आज मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ, जो कि हर घर में सुनी जाती है। और दशा माता की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर की जो आर्थिक स्थिति रहती है वो सही होती है, घर में बरकत होता है। तो हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे, खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। और कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परिवार भी बहुत सुखी था। लेकिन समय का फेर ऐसा आया कि साहूकार के घर में अचानक विपत्ति आने लगी। व्यापार में घाटा हुआ, घर में कलेश बढ़ गया और धीरे धीरे धन भी समाप्त होने लगा। साहूकार बहुत दुखी रहने लगा। उसी नगर में एक दिन कुछ स्त्रियां दशा माता का व्रत कर रही थी। वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दशा माता की कथा सुन रही थी और पूजा कर रही थी। साहूकार की पत्नी वहां से गुजरी तो उसने पूछा, बहनों, आप यह कौन सा व्रत कर रही हो? स्त्रियों ने बताया, यह दशा माता का व्रत है। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है और उसके घर की बिगड़ी दशा सुधर जाती है, दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। यह सुनकर साहूकार की पत्नी ने भी मन ही मन संकल्प किया कि वह भी दशा माता का व्रत करेगी। उसने विधि पूर्वक पीपल के पेड़ की पूजा की, धागा बांधा, कथा सुनी और प्रार्थना की माता से कि हे माँ, हमारे घर की बिगड़ी दशा को सुधार दो। माता की कृपा से धीरे धीरे साहूकार के घर की हालत सुधरने लगी। व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में सुख शांति लौट आई, घर में धन धान से बढ़ गया, वृद्धि होने लगी धन दौलत की। साहूकार और उसकी पत्नी दशा माता की कृपा से बहुत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन साहूकार ने घमंड में आकर कहा, यह सब मेरे परिश्रम से हुआ है, किसी देवी देवता का इसमें क्या हाथ है? यह सुनकर माता अप्रसन्न हो गई और फिर से उसके घर में परेशानियां आने लगी। तब साहूकार की पत्नी को अपनी भूल समझ में आई। उसने फिर से सच्चे मन से दशा माता का व्रत किया, कथा सुनी और माता से क्षमा मांगी। माता प्रसन्न हुई और फिर से उसके घर की दशा अच्छी होने लगी। तब से यह मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से दशा माता का व्रत करती है और कथा सुनती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसकी घर की खराब दशा दूर होकर घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत आती है घर में। तो कथा संपूर्ण हुई। और हे दशा माता, जैसे आपने साहूकार के घर में बिगड़ी दशा सुधारी, वैसे ही सबके घर की दशा सुधारना, सबको सुख समृद्धि देना माता। तो बोलो दशा माता की जय, प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। कथा संपूर्ण हुई। हाथ में जो पुष्प है वो माता के चरणों में समर्पित करेंगे। कथा संपूर्ण हुई। तो कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। कथा ज़रूर से ज़रूर पूरा सुन लीजिएगा और अपने घर परिवार को भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सके कथा। और दशा माता की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो कमेंट में दशा माता की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा।